हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इस ब्लॉग में आप लोग को 2-3 दिन का ब्लॉग थोड़ा थोड़ा मिलेगा, क्योंकि मैंने 2-3 दिन ही ब्लॉग स्टार्ट किया पर मेरा ब्लॉग कंटिन्यू नहीं हो पाया। तो कुछ कुछ क्लिप्स मिलाकर मैंने ये पूरा ब्लॉग को कंप्लीट किया है। तो 2-3 दिन का है। तो ये आज वाला जो फर्स्ट आप देख रहे हो ये शनिवार का है। तो यहाँ पर मैं दोपहर का खाना बना रही हूँ और तभी मैं दोपहर में ही मैंने ये पे ब्लॉग स्टार्ट किया था शनिवार को, पर कंटिन्यू हुआ ही नहीं। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा मैं समझाने के लिए आप लोग को बोल दूँगी। तो यहाँ दोपहर का खाना मैंने बनाया, तो आज थोड़ा सा स्पेशल था। स्पेशल तो नहीं, खाना वही था पर स्पेशल आज बना रही थी क्योंकि मेरी बुआ सास आई हुई थी। तो यहाँ पर सबसे लास्ट में मैंने टमाटर की चटनी बनाई है, इसलिए मैं पहले इसको आपको दिखा रही हूँ। ये टमाटर की चटनी हुई और इधर बना है मसूर की दाल। तो जो पूरा खाना है बिना लहसुन प्याज के है, क्योंकि मेरी बुआ सास जो लहसुन प्याज नहीं खाती है। और यहाँ पर झींगा और आलू की पोस्तू बनी है। तो ये हुआ, और झींगा आलू पोस्तू बना था हम सब के लिए। और इधर में आलू पोस्तू मैंने सिर्फ हस्बैंड के लिए बनाया है, क्योंकि उन्हें झींगा बिल्कुल पसंद ही नहीं है इसलिए। और इधर है चावल, और इधर भिंडी की भुजिया और आलू का चोखा, जो कि मेरी बुआ सास को बहुत पसंद है। वो आलू का चोखा उन्हें चाहिए ही चाहिए डेली। तो स्पेशल ये था, और साथ में दही वगैरह तो है ही, गर्मी का दिन है। तो ये है थोड़ा सा स्पेशल नाश्ता। स्पेशल कुछ भी नहीं है, फिर भी आज कोई आया है इसलिए थोड़ा सा स्पेशल मैं बोल रही हूँ। तो आज भी मैंने सोचा था कि प्रॉपर मैं ब्लॉग बनाऊँगी, पर मेरा ब्लॉग स्टार्ट हुआ नहीं। तो यहाँ पूरा खाना कंप्लीट बन चुका था और कुछ बर्तन पड़े थे, तो इन सबको मुझे क्लीन करना है। और इसके बाद डायरेक्ट मैं संडे को मिल रही हूँ। ब्लॉग स्टार्ट हुआ शनिवार को और फिर ये हुआ संडे। तो यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी हूँ कहीं, क्योंकि आज हमें कहीं जाना था। तो आज भी मैंने सोचा था मैं प्रॉपर ब्लॉग बनाऊँगी, पर आज भी नहीं हुआ था। तो संडे की भी कुछ कुछ क्लिप है जो मैंने ऐड कर दिया। शनिवार को स्टार्ट हुआ, आज है संडे। तो कहाँ जा रही हूँ, मतलब एक अंकल ही बोल सकते हो हमारे रिलेटिव में, मतलब दूर के रिलेटिव में एक अंकल थे, उन्हीं की डेथ हो गई थी। तो 13वीं दिन जो भोज वगैरह होता है ना, भोज 13वां दिन, तो उसी में हम लोग जा रहे हैं। तो पूरी फैमिली ही जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो मैं साड़ी मैंने पहन लिया है। वैसे तो मुझे बहुत कम ही साड़ी में आप लोग देखोगे, घर में तो मैं बिल्कुल नहीं पहनती हूँ, पर कहीं जाना हो तभी मैं साड़ी पहनती हूँ। तो यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ फाइनल, और पूरे बहू वाले लुक में आ चुकी हूँ, क्योंकि हमारे रिलेटिव में जाना है तो वहाँ थोड़ा सा होता है इसलिए। तो बस मैं तो फुल रेडी हूँ और पूरी फैमिली ही जा रहे। तो पीछे में माँ और अबीर बैठे हैं, सामने में हस्बैंड और पापा बैठे हैं। तो हम लोग निकल चुके हैं। तो चलिए अभी भी देख लीजिएगा कहाँ तक मैंने ब्लॉग बनाया है। और ये हमारे घर के थोड़ी दूर के बाद एक नदी है, ब्रिज पड़ता है। तो बहुत बार मेरे ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा इस ब्रिज को, इस ब्रिज का वीडियो। तो वहाँ पहुँच चुकी हूँ। एक वैसे मासी है जिनसे रिलेशन शुरू हुआ है, एक मासी हैं, उन्हीं की जेठ की डेथ हुई थी। तो उन्हीं से निमंत्रण आया था। जो 13वीं दिन भोज होती है तो उनके गांव में हो रहा है, जहाँ प्रॉपर वो रहती है वहाँ नहीं है, उनके पुराने गांव में हो रहा है। तो वहीं पर हम लोग गए थे। तो आधे पौने एक घंटे लगे थे हमें आने में। तो यहाँ बाहर आ चुके हैं और हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। तो थोड़ा सा पानी वानी हुआ पीना, और फिर मैंने कोई ब्लॉग ही नहीं बनाया, क्योंकि अच्छा नहीं लगता, सभी वहाँ रहते हैं ना। हेलो एवरीवन, तो परसों के बाद मैं आज मिल रही हूँ। मतलब संडे को थोड़ा बहुत ब्लॉग बनाया था, वो जो हम लोग गए थे भोज घर वहाँ। और आज है ट्यूसडे। तो ट्यूसडे की आज मौसम, कल से मौसम थोड़ा ठीक ठाक है, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंडा है, मतलब बादल छाए हुए हैं, उस टाइप का मौसम है। और आज ट्यूसडे है। अभी टाइम 11 बज रहे हैं। मैंने अभी जस्ट अब हस्बैंड को फ़ोन किया कि अबीर को लेते आइएगा, 2 दिन तो छुट्टी थी। तो वही मैंने बोला कि शायद आप भूल ना जाओ, वो बाहर गए थे, तो मैंने बोली थी अबीर को लेते आइएगा। मैंने फ़ोन कर दिया कि शायद होता है ना 1-2 दिन कोई जो रूटीन से कुछ अलग हो जाए तो माइंड से थोड़ा निकल जाता है। तो बोले नहीं नहीं मुझे याद है, मैं अभी स्कूल में ही हूँ। तो वही हो रहा है और मैं अभी वेट कर रही हूँ। हस्बैंड गए हैं अबीर को लाने, पापा गए हैं माँ को लाने के लिए। सासू माँ मेरी आंगनबाड़ी में काम करती है, पहले भी बताया आप लोगों को मैंने। और मैं वेट कर रही हूँ कि मतलब नहा धोकर सारा काम कर लिया है, और सोच रही हूँ कि क्या खाना बनाऊँ, खाने में क्या बनाऊँ। बहुत मुश्किल है, सच में बहुत मुश्किल है। तो वही दिमाग में चल रहा कि क्या चीज़ बनाऊँ कि सबको पसंद आए, क्योंकि मेरे घर में एक चीज़ अगर हस्बैंड को पसंद है वो पापा को पसंद है, पापा को पसंद है तो हस्बैंड को पसंद है, वही चीज़ जो है
और बस सोच रही हूँ माँ आ जाए तो माँ से भी पूछूँगी कि क्या खाने में बनाऊँ। अभी 11 बज रहा है, अभी टाइम है, आराम से खाना बन जाएगा। मेरे घर में 1:30 बजे 2 बजे ऐसे ही खाना खाते हैं, 1:30 बजे तक स्टार्ट करते हैं, तो अभी टाइम है। बाहर चलती हूँ, देखती हूँ अभी आने वाला है स्कूल से। मौसम अच्छा ही हो रहा है अभी 2 दिन से, गर्मी उतनी नहीं लग रही। मैं सोच रही थी ऐसे ही पूरी गर्मी पार हो जाए तो कितना अच्छा होगा ना। देख ही सकते हो आप, धूप बिल्कुल नहीं हुई है, कुछ कपड़े डले हुए हैं। तो बस अभी तुरंत आ जाएगा स्कूल से। मैं बाहर बहुत कम ही निकलती हूँ। भाई अबीर को सुबह बाय करके गई थी, या कपड़े यहाँ पे डालने आई तभी 2-3 मिनट के लिए। चलिए अंदर ही चलते हैं, आ जाएगा थोड़ा देर में। और फूल वगैरह अब नहीं हो रहे, सब सूख जा रहे हैं। देख लो गुलाब का तो थोड़ा बहुत तो भी ठीक हो रहा है, पर बाकी सब थोड़े सूखे सूखे लग रहे हैं। कुछ दिन पहले बहुत गर्मी पड़ रही थी, हद से अधिक गर्मी पड़ रही थी, मतलब 45 डिग्री चल रहा था। तो चलिए, तो अबीर के स्कूल आने के बाद वही फिर सब कोई आ गए, फिर उनका वही, फिर मैंने दोपहर का खाना बनाया और फिर बीच में मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। उसके बाद मैं डायरेक्ट आप लोगों से शाम में ही मिल रही हूँ। मतलब ये शाम हो चुके हैं, देख सकते हो। अब दोपहर के धुले हुए बर्तन रखे हुए यहाँ पे, खाना पीना सब कुछ हो गया था, तो सिंपल सा ही खाना बनाया था। तो वही शाम हो गई, फिर थोड़ा सा दोपहर में आराम किया और सोकर भी जस्ट मैं किचन में ही आई हूँ, मतलब उठ कर। और वही दोपहर वाले जो बर्तन थे इनको मैं अरेंज कर देती हूँ, क्योंकि अब हो चुका है चाय बनाने का टाइम। तो फ्रिज से दूध को भी निकाल के रख दिया है और बस चाय पीऊँगी। और यही हो रहा है, मैं ब्लॉग स्टार्ट तो करती हूँ पर कंटिन्यू नहीं हो पाता है। उसी तरह फिर मैं अब ना डायरेक्ट आप लोगों से नेक्स्ट डे ही मिल रही हूँ। सुबह चाय बनाया, उसके बाद फिर मैंने ब्लॉग ही नहीं बनाया। ये जो क्लिप है आप देख रहे हो, नेक्स्ट डे की है, सुबह की, मॉर्निंग की। और आज मुझे ना बिल्कुल मतलब नाश्ता, आज अचानक से मुझे मैगी खाने का मन कर गया था। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, सभी अपनी अपनी ड्यूटी चले जा चुके हैं और मैंने अपने लिए, सिर्फ अपने लिए मैगी यहाँ पे बनाया है और बैठ गई हूँ मैगी खाने के लिए। तो थोड़ा ठंडा कर रही हूँ, आप देख सकते हो। और बहुत दिनों के बाद मैगी खा रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं डेली खाती हूँ। बहुत दिनों के बाद, कम से कम 1 महीने के बाद मैं मैगी खा रही हूँ। और मैं ही थोड़ा बहुत घर में खाती हूँ, सबको उतना पसंद नहीं है, थोड़ा बहुत खाते हैं अगर बहुत दिनों के बाद दिया जाए तो ही। तो बस गर्मा गर्म मैगी खाने में तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। और किस किस को मैगी खाना पसंद है, मुझे तो लगता है वो अधिकतर को पसंद होगा ही मैगी। मुझे चाउमीन उतना पसंद नहीं है, पर मैगी खाना थोड़ा बहुत पसंद है। और गर्मा गर्म रहे तो, ठंड के मौसम में तो और भी खाना पसंद है। तो बस मैं अपना एंजॉय करती हूँ और आप लोग देख लो मैगी। तो उसको इतना मत समझिए कि मैं बहुत ज़्यादा खा रही हूँ, मतलब मैंने प्लेट में इसको मतलब बिखेर दिया है कि जल्दी से ठंडा हो जाए। और बस तो सुबह के बाद फिर से मैं डायरेक्ट आप लोगों से शाम में मिल रही हूँ। तो यहाँ मैं रेडी हो चुकी हूँ, क्योंकि हमारे गांव में एक पार्टी है, अन्नप्राशन, मतलब छोटे बेबी का जो अन्नप्राशन होता है वो। तो फुल मैं रेडी हूँ। और पीछे जो साड़ी आप देख रहे हो ना, वो मैं पहनने वाली थी पहले, पर उसको मैंने कैंसिल करके फिर ये वाली साड़ी मैंने पहन लिया। वो नेट की साड़ी थी, पहनने का तो बहुत मन था, फिर मैंने किसी कारण से उसको नहीं पहना। तो बस जो हमारा गांव है गिरीपुर, मेरा गांव वाला ससुराल, वहाँ जा रहे हैं। वहाँ छोटे बेबी का अन्नप्राशन है। तो गांव तो मैंने बोला ही कि पास में ही है, 2 किलोमीटर की दूरी पे है। तो तुरंत हम लोग पहुँच चुके हैं। तो बाइक से मैं और हस्बैंड आए पहले, और पीछे से माँ पापा आ रहे हैं बाइक से और अबीर को साथ में लेकर। तो यहाँ आ गए और फिर थोड़ी देर जो सब लोग गेस्ट वगैरह होते हैं उनसे मिलना मिलाना हुआ, और फिर हम लोग अंदर जा रहे हैं। जो बेबी बॉय है जिसका आज स्पेशल दिन है, उनसे मिलने के लिए। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने आईने में आप लोग को मैंने थोड़ा सा अपना लुक दिखा दिया, और चलिए अंदर। तो यहाँ पर ये छोटा सा बेबी है, बेबी बॉय है जिसका आज स्पेशल दिन है, और जो बेड पर बैठी है वो उनकी माँ है। तो पिछले कुछ दिन पहले, 15-20 दिन पहले मैंने एक बेबी का अन्नप्राशन दिखाया, तो जस्ट वहीं पे ही है। मतलब इन दोनों का घर आमने सामने है और दोनों बच्चे कुछ दिन आगे पीछे ही हुए हैं। तो उनका कुछ दिन पहले अन्नप्राशन हुआ और आज इस बेबी का मतलब अन्नप्राशन है।
तो उनसे मिलना मिलाना हुआ। फिर हम लोग आ गए यहाँ पर पानी पूरी खाने के लिए। और पिछले ब्लॉग मैंने यहीं पर ही पानी पूरी का ब्लॉग मैंने बनाया था। सेम जगह पे सेम प्लेस है, सिर्फ घर आमने सामने है, जगह वही है, गांव वही है। और ये छोटा सा बेबी है ना, इसी का पिछले मतलब कुछ दिन पहले इसी बच्चे का मैंने अन्नप्राशन का ब्लॉग दिखाया था। तो वो हुआ, फिर हम लोग का खाना पीना हुआ। और बस वही, ज़्यादा मैं ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि होता है ना, पूरे गांव में हमारे रिलेटिव है, अच्छा नहीं लगता, सभी बड़े रहते हैं, सभी मतलब ससुराल पक्ष के लोग हैं, तो अजीब सा लगता है। और सारे रिलेटिव रहते हैं वहाँ पे, तो अजीब ही लगता है ब्लॉग बनाने में। मैंने सोचा था प्रॉपर मैं ब्लॉग बनाऊँगी पर नहीं बना पाई थी। तो बस सब खाना पीना खाकर घर आ चुके हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।